महाकुंभ हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब एक के बाद एक पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के तरफ से एक के बाद एक वीडियो जारी किए जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से बरती गई लापरवाही के नाते से प्रयागराज में इतना बड़ा हादसा हो गया। समाजवादी पार्टी ने इस बात को दर्शाया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया, तो वहां पर वीवीआईपी कल्चर को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। अधिकारियों और अफसरों से लेकर के नेताओं तक के बेटों परिजनों को सबको आने दिया गया। दूसरी ओर आम जनता को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। पर्याप्त रास्ते की जगह न होने के नाते से भीड़ लगातार उमड़ती चली गई और लगातार संख्या बल बढ़ता चला गया। इसके नाते से हुआ क्या, ये हादसा हो गया। अब इसी के नाते से मुख्य विपक्षी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और सिर्फ निशाना ही नहीं साधा, बल्कि उन्होंने इस्तीफा तक मांग लिया है। क्या कुछ कहा है शिवपाल सिंह यादव ने, खुद सुन लीजिए उन्हीं की इस जुबानी। देखिए, वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। और जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, तो उनकी देखिए आर्थिक मदद भी हो, और जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बचाना चाहिए उनको। देखिए, हम तो सरकार को कहेंगे, सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे वैसे ही तो होता है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है। अगर जरा से भी इनमें, तो इस्तीफा दें सरकार के लोग, पहले सरकार के लोग, फिर जांच करा लें। जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो न्यूज से ही सुन रहे हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक ज़्यादा मृतक संख्या है। मुआवजा कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए मृतक को, 1 करोड़ पर मृतक को देना चाहिए। और घायलों को पहले इलाज ठीक कराएं, उन्हें भी दो, कमी थोड़े हैं। जब इतना खर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के जमाने में भी हैं, तब एक बार 400 करोड़ खर्च हुआ था, एक बार 600 करोड़, और व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तो हुई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इन लोगों ने तो 11,000 करोड़ रुपया, तब 11 करोड़ के हिसाब से उन्हें भी दे दे। जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से प्रयागराज महाकुंभ के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ चुके हैं। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए भावुकता के साथ बात कही हो और खुद बात कहते कहते रो दिए हों, लेकिन रोने धोने से काम चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपने तेवर से बता दिया है और उसी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और सीधे सीधे इस्तीफा मांग लिया है, तो इसका मतलब साफ है कि अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में महाकुंभ में हुए इस हादसे को लेकर के नया उबाल आने वाला है और अखिलेश यादव से लेकर के शिवपाल सिंह यादव को मौका मिल गया है निशाना साधने का। तो लगातार एक के बाद एक प्रशासन पर सवाल दाग रहे हैं और खासकर वीआईपी कल्चर और जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ था, उसके नाते से भी वो सवाल दाग रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तब तो लगातार सवाल उठाते थे, तब लगातार आरोप लगाते थे, और जब आपकी खुद की सरकार है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को इस समय जवाब दे पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वजह भी साफ है कि अब जिस तरीके से हादसा हुआ है उसमें किसी न किसी तरीके से अव्यवस्था और लापरवाही तो थी ही, और अगर अव्यवस्था और लापरवाही नहीं होती तो इस तरीके का हादसा होता भी नहीं। अब देख लीजिए जिस तरीके से वहां के लोग खुद आकर के मीडिया के सामने एक के बाद एक गवाही दे रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर लापरवाही साफ दिख रही थी, और इसके बाद जब यह हादसा होने लगा था तब पुलिस के अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ गए थे और कुछ अधिकारी तो साइड हो गए थे। इसके नाते से जाहिर सी बात है कि अब समाजवादी पार्टी को मौका मिला है तो बवाल तो होगा ही। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।